सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इंस्टीट्यूशनल एरिया जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इन संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसर में चहारदीवारी या बाड़ आदि और गेट लगाए जाने के भी आदेश दिए हैं ताकि आवारा कुत्ते अंदर प्रवेश न कर पाएं। इसके अलावा कोर्ट ने देश भर के सभी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से भी आवारा कुत्तों और पशुओं को हटाने के आदेश दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मेरी चर्चा का विषय आवारा कुत्ते हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े आदेश दिए हैं। कोर्ट ने देश भर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों यानी स्कूल, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अस्पताल, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, बस अड्डे और बस डिपो, रेलवे स्टेशनों से सभी आवारा कुत्ते हटाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि हटाए गए कुत्तों को डॉग शेल्टरों में रखा जाएगा, उनका टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी, लेकिन उन्हें दोबारा उस जगह नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिए हैं ये पूरे देश के लिए दिए गए, यानी ये व्यवस्था पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का था आदेश और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का था पहला खंड। दूसरे खंड में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सभी राजमार्गों यानी सभी स्टेट राजमार्गों, स्टेट हाईवे जो होते हैं, और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों जो नेशनल हाईवे हैं और एक्सप्रेसवे से आवारा कुत्तों और जो भी और मवेशी हैं, जो आवारा पशु हैं जो हाईवे पे मिलते हैं, टहलते रहते हैं, उनको हटाने का आदेश दिया है। तो ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आज आपके साथ इस पर चर्चा कर रही हूँ। अब हम जानते हैं कि कोर्ट का पूरा आदेश क्या है और किस मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिया है। ये आदेश 7 नवंबर 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने आवारा कुत्तों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के मामले में दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की जो घटनाएं पूरे देश में बढ़ गई हैं और वो उस पर चिंता जताई है, और उस पर चिंता जताते हुए इंस्टीट्यूशनल एरिया जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इन संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनके परिसरों के चारों ओर चहारदीवारी या बाड़ आदि और गेट लगाए जाए। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि बहुत से सरकारी स्कूल आप देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर स्कूल के चारों ओर चहारदीवारी नहीं है, वो सरकारी स्कूल हैं। वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं वो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, कमज़ोर आर्थिक जो वर्ग है, उनकी कैपेसिटी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ज़्यादातर होते हैं। तो वो बहुत वल्नरेबल क्लास है और वो बच्चे प्रायः ये कुत्तों के काटने के शिकार हो जाते हैं। तो कोर्ट ने यही कहा है कि स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी शिक्षण संस्थान हो जिसमें हॉस्टल नहीं है, उन सब में परिसर के चारों ओर या तो बाड़ लगाई जाए। बाड़ आप समझ ही गए होंगे कि हेज लगाई जाती है, जैसे किसी झाड़ी और वो लगा दे तो आप एक आड़ हो जाती है, या फिर चहारदीवारी बनाई जाए और उसमें एक गेट भी लगाया जाए ताकि आवारा कुत्ते अंदर न घुसने पाएं। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते या पशु, उनको गौशाला में रखा जाएगा, पशु आश्रय स्थलों में रखा जाएगा, डॉग शेल्टर में रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी, लेकिन उन्हें दोबारा उस जगह नहीं छोड़ा जाएगा जहां से हटाया गया है। तो कोर्ट का ये आदेश पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने सभी को ये आदेश दिया है। और इसके अलावा कोर्ट ने जो संबंधित एजेंसियां हैं
और जो स्थानीय नगर निकाय हैं, राज्य हैं, संबंधित मंत्रालय हैं, इनको सबको कड़ाई से इन आदेशों को लागू करने का निर्देश भी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो स्थानीय या नगर पालिका अधिकारियों के जरिए 2 सप्ताह के भीतर ऐसे संस्थानों यानी ऐसे अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों की पहचान करें जहां आवारा कुत्ते घूमते हैं और उस परिसर को पर्याप्त बाड़, चारदीवारी, गेट आदि लगा करके सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये काम 8 सप्ताह में पूरा कर लिया जाए। यानी कोर्ट ने एक टाइम लिमिट जो है तय की है, समय सीमा तय की है और वो 8 सप्ताह की है कि 8 सप्ताह में सारे स्कूलों को और जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल में भी बहुत बार आपने देखा होगा कि चारदीवारी नहीं होती है, कुत्ते परिसर के अंदर घूमते रहते हैं। मैं आपको बताऊं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें तो जो लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसकी घटना का जिक्र किया है कि वहाँ 4 लोगों को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने आवारा कुत्ते ने काटा है, जो कैंपस के अंदर काटा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसी बहुत सी घटनाएं दर्ज की हैं कुत्तों की काटने की जो मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं। तो इसलिए चारदीवारी या कोई बाड़ बना करके उन परिसरों को सुरक्षित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि संस्थानों में जो इन संस्थान होंगे, संस्थान का मतलब है जैसे स्कूल होंगे या अस्पताल होंगे या रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, तो यहाँ पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो उस परिसर के रखरखाव और सफाई के लिए जिम्मेदार होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें और परिसर में न रहें। उस नोडल अधिकारी का जो विवरण है, डिटेल है, वो परिसर के प्रवेश द्वार पर ही प्रदर्शित किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है। और संबंधित नगर निकाय या प्राधिकरण को उसके बारे में सूचित किया जाएगा, यानी वो विवरण उनके पास भी होगा। तो कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय नगर निकाय और पंचायत ऐसे सभी परिसरों यानी ऐसे स्कूलों को, अस्पतालों के, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, इन सब जगह हर 3 महीने में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण करेंगे, यानी जाएंगे और वहां विजिट करके निरीक्षण करेंगे कि वहां कहीं कोई आवारा कुत्ता वगैरह तो नहीं है और वहां की जो विसिनिटी है उसके आसपास तो कोई इस तरह के आवारा जानवर या आवारा कुत्ते नहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सभी स्कूलों में बच्चों में जागरूकता लाई जाएगी और सभी स्कूलों में कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही तत्काल रिपोर्टिंग का तंत्र हो, यानी सबसे पहले तो उस बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है फर्स्ट एड उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए स्कूल में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा तत्काल रिपोर्टिंग होगी हायर अथॉरिटीज को कि यहाँ पर कुत्ते के काटने की एक घटना हो गई है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अस्पतालों में जो रेबीज के इंजेक्शन हैं और दवाएं हैं ये सब हर हाल में मौजूद होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी इसके लिए उपाय करने का कोर्ट ने आदेश दिया है और इस आदेश का अमल सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने अपने फैसले की ये कॉपी जो है एक कॉपी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों को भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने देश भर के सभी राजमार्गों, एक्सप्रेसवे पर भी आवारा कुत्तों और पशुओं को हटाने के निर्देश दिए। बहुत बार कोर्ट ने अपने आदेश में भी नोट किया कि बहुत बार क्या होता है कि हाईवे पे या सड़क पर सिर्फ आवारा जानवरों या कुत्तों के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि एक दरोगा की मौत हो गई थी क्योंकि वो दुपहिया पे जा रहे थे और उन्होंने सामने आए कुत्ते को बचाने की कोशिश की और एक्सीडेंट हो गया, गिर गए और ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं और ये घटनाएं ना घटें इसीलिए कोर्ट ने हाईवे, एक्सप्रेसवे से आवारा जानवरों और कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को आदेश दिया है कि वो 4 सप्ताह में आवारा कुत्तों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और कुत्तों के काटने के बारे में शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, इन सभी इंस्टीट्यूशनल्स जो एरिया हैं उन सब के बारे में एक एसओपी जारी करेगा। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर, यानी कि क्या किया जाना चाहिए अगर ऐसा होता है, तो ये जो है एसओपी वो जारी करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। और ये भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थान के परिसरों में पाए जाने वाले प्रत्येक आवारा कुत्ते को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार नसबंदी और टीकाकरण के बाद निर्दिष्ट आश्रय स्थल यानी डॉग शेल्टर में ले जाना उस क्षेत्र के नगर निकाय या प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी। यानी कोर्ट ने फैसले में जिम्मेदारी भी तय कर दी है कि कौन आवारा कुत्ते को वहां से हटाएगा और वो कहां ले जाएगा, ये भी फैसले में तय कर दिया गया है। कोर्ट ने राज्यों के अलावा केंद्र सरकार को भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है और इसलिए ये आदेश जो है वो केंद्रीय मंत्रालयों को भी कहा गया है कि वो भी इसे इंश्योर करें। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के जो अगस्त में एक आदेश दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने, उसे भी पूरे देश में लागू कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी बीते अगस्त में शहर की सड़कों राजमार्गों पर आवारा पशुओं के खतरे से निपटने के निर्देश दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश के एक हिस्से को पूरे देश में लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सभी राजमार्गों यानी हाईवेज पर, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा कुत्तों और अन्य मवेशियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हटाए गए आवारा पशुओं को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार जरूरी भोजन, पानी और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। हाईवे पर कोई भी आवारा जानवर या आवारा कुत्ते ना आने पाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने निरंतर निगरानी की बात कही है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके लिए राजमार्ग गश्ती दल गठित किया जाए। साथ ही राजमार्गों पर आवारा पशुओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हेल्पलाइन को स्थानीय पुलिस, एनएचएआई और जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्षों से जोड़ा जाए ताकि समस्या का तत्काल समाधान हो और निगरानी की जा सके। तो इस मामले पर अब कोर्ट 13 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा और कोर्ट ने सबसे कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। तो कोर्ट के इस आदेश को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके बहुत गहरे मायने हैं और अगर ये आदेश वास्तव में जिम्मेदार एजेंसियां, स्थानीय निकाय और राजमार्ग प्राधिकरण पूरी इच्छा शक्ति से लागू कर देते हैं तो आपको कभी भी कहीं भी आवारा कुत्ते घूमते नजर नहीं आएंगे। यानी अगर ये आदेश अच्छी तरह से लागू हो गया तो आपको कहीं भी आवारा कुत्ते नहीं दिखेंगे, नहीं घूमते नजर आएंगे। आपको याद होगा कि इसी वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने जब आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और डॉग शेल्टर में रखने और उनका टीकाकरण करने, नसबंदी करने के आदेश दिए थे और ये भी कहा था कि उन कुत्तों को दोबारा उसी जगह नहीं छोड़ा जाएगा, उनको डॉग शेल्टर में रखा जाएगा, तो पूरे देश में डॉग लवर ने इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी अर्जियां दाखिल हुई थी जिनमें पकड़े गए आवारा कुत्तों को न छोड़े जाने के आदेश के अंश में बदलाव की मांग की गई थी। जिसके बाद इस पीठ ने, जिसने अभी ये ताज़ा आदेश दिया है, उसने 7 नवंबर को जो ये आदेश दिया है जिस पीठ ने, उसी पीठ ने उस समय उस जनवरी के आदेश में बदलाव कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण और नसबंदी करने के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से पकड़ा गया था और सिर्फ उन कुत्तों को नहीं छोड़ने की बात कोर्ट ने कही थी, आदेश दिया था जो रेबीज से संक्रमित हैं या जो हिंसक हैं, जो लोगों पर हमला करने की प्रवृत्ति रखते हैं, बाकी सबको कह दिया था। लेकिन अब ये जो ताज़ा फैसला आया है 7 तारीख का, 7 नवंबर का, उसमें उसी पीठ ने फिर से आदेश दिया है कि पकड़े गए कुत्ते दोबारा उस स्थान पर नहीं छोड़े जाएंगे। यानी दोबारा वही आर्डर आ गया है कि जहां से उठाए गए थे वहां कुत्ते दोबारा नहीं छोड़े जाएंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो ये आदेश क्यों दे रहा है। कोर्ट ने कारण बताया है अपने इस ताज़ा आदेश में। कोर्ट ने कहा है कि वो ये आदेश इसलिए दे रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आवारा कुत्तों को पकड़ने का जो आदेश दिया गया है उसका उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए ये आदेश दिया गया कि दोबारा उनको ना छोड़ा जाए। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था उसी समय बहुत से वकील जो डॉग लवर्स के थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कोर्ट से ये अनुरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, आप ऐसे ऑर्डर मत दीजिए कि उनको ना छोड़ा जाए, आप इसमें बदलाव करिए। लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। कोर्ट ने कहा कि अब वो आदेश दे चुका है और अब मामले पे अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
तो इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश में देश भर के कुत्तों के काटने की बहुत सी घटनाएं भी अपने फैसले में दर्ज की हैं और जो मीडिया में आई थी। और कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इससे न सिर्फ लोगों की सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ है, बल्कि विदेशों में भी देश की छवि खराब हो रही है। ये बात कोर्ट ने जजमेंट में कही है, क्योंकि जो घटनाएं कोर्ट ने दर्ज की हैं आदेश में, उसमें एक घटना विदेशी पर्यटक को कुत्ते के काट लेने की भी है। तो अब नजर डालते हैं कि भारत में कुत्तों के काटने की समस्या इतनी गंभीर क्यों हो चुकी है। समस्या की गंभीरता का पता राज्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आंकड़ों को देखने से चलता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रतिवर्ष लाखों लोगों को कुत्ते काटते हैं। लाखों में कह रही हूं, मतलब एक एक राज्य में 1.5 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा, उससे ज्यादा लोगों को काटा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले साल 1,64,009 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जबकि असम में 1,66,232 लोगों को कुत्तों ने काटा और मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष 1,42,948 और केरल में 1,15,046 मामले कुत्तों के काटने के हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में दर्ज किया है। कोर्ट ने कुछ आकलनों और अध्ययनों के आधार पर आदेश में कहा है कि आजादी के बाद से देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय प्रगति होने के बावजूद भारत में रेबीज से संबंधित मौतें दुनिया में सबसे ज्यादा होती हैं। आप ये बात ध्यान से सुनिए, कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया है कि भारत में रेबीज से संबंधित मौतें दुनिया में सबसे ज्यादा होती हैं। आप आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। कोर्ट ने आदेश में यह भी लिखा है कि भारत में प्रतिवर्ष पशुओं से संबंधित मौतों में सबसे ज्यादा मौतें रेबीज के कारण होती हैं और उसमें भी 90% मामले जो हैं वो घरेलू या आवारा कुत्तों के काटने के होते हैं। इसी से आप कुत्ते के जो समस्या है आवारा कुत्तों की या कुत्तों के काटने की, हमला करने की, वो कितनी गंभीर है समझ सकते हैं। तो आप आवारा कुत्तों की काटने की समस्या जब इतनी गंभीर है और कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस समस्या से बहुत हद तक निजात मिल जाएगी। हम सभी को मालूम है कि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है और ये बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। यही चिंता का विषय है। किसी को भी पशुओं के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को पशुओं से नफरत है। पशु भी दयालुता के पात्र हैं, उनके साथ सहानुभूति रखी जानी चाहिए, लेकिन लोगों की, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे इंतजाम होने चाहिए जिसमें पशु भी आराम से रहें, सुरक्षित रहें और मनुष्य भी सुरक्षित रहें। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। धन्यवाद।